Good morning, friends. Good morning, children. I hope you all must be well. I, Rekha Hasija, have come back with the same topic tenses. हमने प्रेजेंट कर लिया है, पास्ट कर चुके थे हम, एंड वी हैड ऑलरेडी डन सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. विथ क्विक रीकैप वी विल सी कि हमने सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या किया था. अब देखेंगे रीकैप में कि सिंपल फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद होगा आप लोगों को. तो सिंपल फ्यूचर लगता है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, जैसे हम तुरंत कोई निर्णय लें. एग्जाम्पल, वेट आई विल कॉल अ टैक्सी फॉर यू. तुरंत डिसीजन लिया, एंड फॉर दिस यू विल यूज सिंपल फ्यूचर. सेकेंड, होप, अनसर्टेनिटी, अजम्पशन, बिकॉज वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द फ्यूचर. तो हम एक उम्मीद करते हैं, एक एज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई होप दैट ही विल कम बैक टुमारो, एंड आई थिंक शी विल अराइव हियर एट 6 PM. अब 6 बजे आएगी या नहीं आएगी, लेट आएगी, पहले आएगी, नोबडी इज़ सर्टेन. तो फ्यूचर के लिए, इस तरीके के लिए, अजम्पशन के लिए वी यूज़ सिंपल फ्यूचर. व्हेन वी मेक प्रोमिसेस वी यूज़ सिंपल फ्यूचर. आई विल डू योर वर्क टुमारो, आई विल गो विद यू टू सी अ मूवी. तो इस तरीके के प्रोमिसेस के लिए वी यूज़ सिंपल फ्यूचर. ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यू लुक टायर्ड, आई विल फिनिश द डिशेस. दिस इज़ ऑफर. विल यू गिव मी अ राइड टू द स्टेशन, ये रिक्वेस्ट है, तो उसके लिए भी सिंपल फ्यूचर. कंडीशनल सेंटेंसेस, जब हमने सिंपल प्रेजेंट किया था, देन आई हैड टोल्ड यू कि जो इफ़ क्लॉज होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट लगता है, एंड जो मेन क्लॉज होता है उसमें विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सिंपल फ्यूचर. तो जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास. सो दिस इज़ द वे यू विल यूज सिंपल फ्यूचर इन कंडीशनल सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव. इसका रूल है विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, कि वो रहा होगा. मैं घर पहुंचूंगा तो वो खाना खा रहा होगा. सो दिस इज़ द वे इन हिंदी यू विल फाइंड द सेंटेंसेस. इंग्लिश में हम कैसे यूज़ करते हैं? फ्यूचर प्लान के लिए, फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए. सी द एग्जाम्पल्स. आई विल बी हैविंग डिनर विद तारा दिस इवनिंग. सो दिस इज़ अ फ्यूचर प्लान. तो फॉर दिस यू विल यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. एट 5 o'clock आई विल बी मीटिंग विद द मैनेजमेंट. अब ये फ्यूचर अरेंजमेंट है, बिकॉज विदाउट अरेंजमेंट यू कैन नॉट होल्ड अ मीटिंग. तो फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए भी यू कैन यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस. सेकेंड जो है एक्शन इन प्रोग्रेस, जो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा उसके लिए आप लगाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस. फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी फ्लाइंग टू जर्मनी दिस टाइम टुमारो. कल वो इस समय जर्मनी जा रहे होंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो एजम्पशन, दिस इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेशन. हो रहा होगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम होप कर सकते हैं. तो जो एक्शन उस समय फ्यूचर में प्रोग्रेस में हो, कंटिन्यूएशन में हो, यू विल यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस. सी द टाइम लाइन. अब पास्ट का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, फ्यूचर में एक काम कंटिन्यूएशन में है, एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक टाइम दिया कि इस समय हो रहा होगा. आज जो उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट. जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट. इसमें देखेंगे कि हमें किस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर दोज एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूस में चल रहा होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वो कंप्लीट हो चुका होगा बिफोर ए स्पेसिफिक मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, कि 6 बजे से पहले मैंने खाना खा लिया होगा, यानी स्पेसिफिक आपने टाइम दिया. या बिफोर एनी नेक्स्ट एक्शन टेक्स प्लेस, कि मम्मी के घर आने से पहले मैंने होमवर्क कर लिया होगा. तो जो एक्शन सेकेंड एक्शन है उसके होने से पहले जो पहले वाला एक्शन कंप्लीट हो जाए उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होता है. सबसे पहले देखेंगे रूल, डूअर, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म. एंड इसकी हिंदी कर चुका होगा, जा चुकी होगी, चला गया होगा. दिस इज़ हाउ यू विल फाइंड इन हिंदी. Examples we will see. I will have moved into my new office by December. See, this is a specific moment कि दिसंबर तक मैं अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो चुका होऊंगा. Sarah will have finished her studies before she gets married. See this, before she gets married. This is second action. सेकेंड एक्शन में सिंपल प्रेजेंट लगेगा, एंड जो एक्शन हो चुका होगा तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. The train will have left by the time you reach the station. Again in this sentence you will find
कि यू रीच द स्टेशन, सिंपल प्रेजेंट लगा है। तो जो सेकेंड एक्शन है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट, और जो हो चुका होगा, जो हमने एज्यूम किया कि हो गया होगा, उसके लिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नाउ वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स इन ऑर्डर टू क्लियर दिस टेंस। अब देखेंगे और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। द मूवी विल हैव फिनिश्ड बाय 6 PM। बाय 6 PM बिल्कुल स्पेसिफिक मोमेंट। बाय नेक्स्ट मंथ यू विल हैव रिसीव्ड योर प्रमोशन, ये भी स्पेसिफिक मोमेंट है। वी विल हैव लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया बाय दिस टाइम टुमारो। कल हम इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके होंगे। और अगर हम कहें कि निकल रहे होंगे तो वी विल बी लीविंग फॉर ऑस्ट्रेलिया बाय दिस टाइम टुमारो। यू कैन सी द डिफरेंस। एक्टिविटी चल रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्टिविटी हो चुकी होगी तो फ्यूचर परफेक्ट। टीना विल हैव completed her bachelor's degree by June, again a specific moment. She will have fallen asleep by the time we get home. We get home. This is present, simple present. सेकेंड एक्शन कि हमारे घर पहुंचने से पहले वो सो चुकी होगी, तो जो सेकेंड एक्शन है उसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट लगाना है। ही विल हैव गॉट द मैसेज बाय द टाइम योर फ्लाइट टेक्स ऑफ, कि तुम्हारी फ्लाइट से पहले ही विल हैव गॉट द मैसेज, उसको मैसेज मिल चुका होगा। बाय द टाइम आई अराइव टू द स्कूल, इंग्लिश लेसन विल हैव स्टार्टेड, कि मेरा इंग्लिश का लेसन स्टार्ट हो चुका होगा जब मैं स्कूल पहुंचूंगा। तो जो सेकेंड एक्शन है कि स्कूल बाद में पहुंचेगा, उससे पहले एक्शन हो चुका होगा इंग्लिश लेसन का। वी विल हैव प्रिपेयर्ड लंच फॉर एवरीवन बाय द टाइम ही वेक्स अप। सी, ही वेक्स अप। अगेन for the second action you are to use simple present. Again and again I am just reminding you, for second action you are to use first simple present. Timeline, past नहीं, present नहीं, future में first जो है वो complete हो चुका होगा second action से पहले। So in this way we learned what all about future perfect. नेक्स्ट हमारा जो टेंस है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन से नॉट बी वेरी मच क्लियर टू यू, आई विल एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन थ्रू एग्जाम्पल्स लेटर। अब पहले पढ़ते हैं इसको। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वी प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स फॉरवर्ड इन टाइम। हम फ्यूचर में चले गए एंड लुकिंग बैक एट द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। और फिर पास्ट में हो सकता है वो एक्टिविटी, द एक्टिविटी विल हैव बिगन सम टाइम इन द पास्ट। मे बी वो एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई हो, प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में, बट वो ड्यूरेशन होगी थोड़ी सी एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर, और मे बी इट विल बी कंटिन्यू इन द फ्यूचर। पहले रूल देखेंगे कि क्या लगेगा, डूअर होगा ही होगा, विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस फॉर। नॉट नेसेसरी कि सिंस और फॉर लगे, लेकिन क्लॉज भी लग सकता है। बाय द टाइम शी कम्स बैक, by the end of this month। तो फ्यूचर में आप दिस इज़ द वे यू कैन ऑल्सो यूज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो क्लियर होगा। इसकी हिंदी आपको मिलेगी बिल्कुल प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, लेकिन इसमें ड्यूरेशन होगी। बच्चा रो रहा होगा तो द चाइल्ड विल बी क्राइंग, बच्चा 2 घंटे से रो रहा होगा। जहाँ टाइम दे दिया वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही विल हैव बीन फ्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 3 hours बाय 6 o'clock। सी, इन दिस एग्जाम्पल यू फाइंड 3 hours, द ड्यूरेशन इज गिवन कि वो 3 घंटे से 6 बजे उनको 3 घंटे हो जाएंगे दैट एक्टिविटी विच विल बी गोइंग ऑन, कि वो हो रही होगी एक्टिविटी एंड बाय 6 o'clock उसको 3 घंटे हो चुके होंगे। द मूवी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours बाय 9 PM। 9 बजे ये एक्टिविटी, ये जो मूवी है वो चल रही होगी और उसे 2 घंटे हो चुके होंगे। वी विल हैव बीन पेंटिंग द हाउस फॉर सेवरल आवर्स बाय द टाइम शी कम्स बैक। उसके आने से पहले हम इस घर को कई घंटों से पेंट कर रहे होंगे। इन ऑल एग्जाम्पल्स यू फाइंड द ड्यूरेशन। इन December 2020 यानी आगे फ्यूचर का, I will have been living in London for 16 years। आपने क्या किया, आप फ्यूचर में गए फिर पास्ट में चले गए, एंड नाउ यू मेजर द ड्यूरेशन, कि आपको लंदन में रहते हुए 16 साल हो जाएंगे, एंड आई विल हैव बीन लिविंग एक ड्यूरेशन है। तो आपने ये नहीं यूज़ किया कि आई विल बी लिविंग इन लंदन, आई विल हैव बीन लिविंग, बिकॉज द ड्यूरेशन इज़ गिवन।
We will see some more examples done in order to clarify कि ये टेंस किस तरीके से यूज़ होता है. Next month he will have been studying French for 2 years. नेक्स्ट मंथ फ्यूचर में पहुँचे, फिर पीछे याद किया कि 2 साल हो जाएंगे मुझे फ्रेंच सीखे हुए. एट 5 o'clock आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes. 30 minutes, दिस इज़ द ड्यूरेशन कि 5 बजे मुझे 30 minutes हो जाएंगे वेट करते हुए. ड्यूरेशन, ही विल हैव बीन वर्किंग एज एन इंजीनियर इन दिस फैक्ट्री सिंस जनवरी. पीछे पास्ट में पहुँचे एंड ही विल हैव बीन फ्यूचर, मतलब पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई और आगे फ्यूचर में इट्स स्टिल इन कंटिन्यूएशन. इन अप्रैल शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 years. सी इन अप्रैल, आगे फ्यूचर, देन पीछे फॉर 12 years. ड्यूरेशन देखा कि 12 years हो गए. बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव बीन कुकिंग फॉर आवर्स, कि जब तक तुम घर आओगी मैं कई घंटों से कुकिंग कर रही होंगी. They will have been playing football in that field for 15 minutes before you reach. तुम्हारे आने से पहले वो फील्ड में 15 मिनट से खेल रहे होंगे. सी द टाइमलाइन में पास्ट में भी हो सकता है कि ये शुरू में ही बताया था कि ये एक्टिविटी पास्ट में भी स्टार्ट हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी, बट ये प्रोग्रेस में होगी. कुछ ड्यूरेशन होगा इसका प्रोग्रेस का, तो वो कंटिन्यूएशन में एक्सपेक्टेड एज्यूम करते हैं कि वो प्रोग्रेस में होगी. एंड दिस इज़ द वे वी विल यूज़ दिस टेंस. वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट, जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हम देखेंगे इस स्लाइड में. इन फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट कि सेकेंड एक्शन के लिए ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, he will be doing homework when I reach home. Future continuous. He will have done his homework when I reach home. पहले में कि वो काम कर रहा होगा जब मैं घर पहुंचूंगी, वो काम कर चुका होगा जब मैं घर पहुंचूंगी. He will have been doing homework for 2 hours when I reach home. जब मैं घर पहुंचूंगी वो 2 घंटे से काम कर रहा होगा. Here time duration is given. I hope that you must have understood this tense also. So with this we have completed our tenses. After this I'll take future time reference. This is very important to understand because there is no future tense. The future tense is just a marker. So in next video we will see what future time reference is. With this, wish you all the best. Thank you and bye bye.